हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और हम लोग जैसा कि मैंने बताया था कि आज से हम लोग डेली चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला पार्ट जो आज से स्टार्ट होगा एकदम बेसिक से शुरुआत से चलेंगे। हम लोग चैप्टर वाइज हर एक कॉन्सेप्ट को चलेंगे। बस मैथड थोड़ा, विधियां थोड़ा चेंजेस होंगे, क्रम चेंज हो सकता है, इधर से उधर हो सकता है, लेकिन आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा। जो भी टॉपिक है, जो भी चीजें हैं, वो आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। और साथ ही साथ लास्ट में प्रीवियस ईयर के केबीएस के क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ जो आने वाले जो चांसेस हो सकते हैं बेस्ट क्वेश्चन के, वो भी आपको डिलीवर किए जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहे, आपकी तैयारी को हम लोग पूरा पूरा कराने का प्रयास करूंगा मैं स्पेशली। तो पूरा का पूरा जो सेंस है वो मैं दूंगा आपको। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका पहला पार्ट थर्ड का जो मैं पढ़ाऊंगा, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, जो कि 60 नंबर का है। आपको पता ही है 60 नंबर का है। तो वो मैं आपको डिलीवर करूंगा। इसमें से जो सबसे पहला यूनिट है, जो ये है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिससे 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज शुरुआत का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल बेसिक चलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि शुरुआती है, बिल्कुल पहला टॉपिक है आपका। ओके, कॉन्सेप्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कि आखिर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो प्रोसीजर है वो कहां से होगा। तो हम लोग पूरा सुबह से चलेंगे। और आपको पता भी है ये पुराना कोई टॉपिक है नहीं, आप सीटेट यूपीटेट जहां पे भी आप दिए हो सब जगह इसको पढ़े हो। तो इसको भी हम लोग तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन मजबूती के साथ पढ़ेंगे हम लोग। हर एक टॉपिक निश्चित रहे, आपका क्रम इधर उधर जरूर हो सकता है, लेकिन मेरे भाई कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। आप निश्चित रहे, बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, आपके डोमेन के साथ साथ, आपकी चीजों के साथ साथ सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ओके, तो जल्दी से एकदम आ जाइए, आप लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो पार्ट वन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट। अच्छा, बात करते हैं कि आखिर विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे। यहाँ पे हम लोग बालकों का, जो लर्नर्स है, हमारे जो चाइल्ड है, उनके जो डेवलपमेंट है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर जो बताया वो थे हमारे वर्क साहब। ओके, कौन थे भाई, वर्क साहब, जो सबसे पहले इन्होंने बताया कि भाई विकास होता क्या है, यानी डेवलपमेंट होता क्या है, यानी जो तरीका है, यानी बाल मनोविज्ञान के बारे में जो सबसे पहले बताया वो कौन था, यानी वर्ग ने बताया। ठीक है, सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का के बारे में रिसर्च किया, यानी पहले बताया। अच्छा, जो सबसे ज्यादा रिसर्च किया इन्होंने बाल मनोविज्ञान का, जो सबसे ज्यादा रिसर्च किया, जो सबसे ज्यादा अनुभव हुए, या हर एक व्यवस्था के बारे में, चाहे वो गर्भावस्था हो, चाहे वो शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, जिसके क्रम से जिसने बहुत अच्छे से अध्ययन किया, वो थे कौन, स्टैनले हॉल। कौन थे, स्टैनले हॉल, याद रहेगा। कौन थे भाई, स्टैनले हॉल। और इसी वजह से भाई मेरे, इसी वजह से स्टैनले हॉल को क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान का जनक। याद रहेगा, क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान का जनक। ठीक, याद रहेगा, स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से किसका अध्ययन किया, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया। और बताया कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। हम लोग स्टेजेस में पढ़ेंगे भी हर एक चीज को। और आपके जो चैप्टर है उसमें किशोरावस्था तो बहुत ब्रॉड लेवल पे पढ़ना है, अलग से एक टॉपिक दे रखा है, अलग से एक पॉइंट दे रखा है एडोलेसेंस के बारे में, उसके नीड्स के बारे में, उसके चैलेंजेस के बारे में। तो हम लोग विस्तार से उसके बारे में भी पढ़ेंगे, अलग अलग स्टेजेस पे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपके डोमेन्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप अगर सिलेबस देखो तो आपके डोमेन्स दिए हुए हैं, सोशियो और कल्चरल, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, ये सब डोमेन्स है। तो हम लोग डोमेन्स को स्टेजेस के अंदर में पढ़ लेंगे। ओके, तो आप निश्चिंत रहे, उसको हम लोग अलग से, जैसे बहुत लोग अलग से पढ़ाते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट अलग पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस चीज को स्टेज के अंदर में पढ़ेंगे। इस शैशवावस्था का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होता है, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा होता है, उनके जो भाषा है, जैसे कुंडल है, जैसे पिया चौरस्की ने माना है उसको भी एक भाषा।
तो उनका हम पढ़ेंगे, फिर बाल्यावस्था का पढ़ेंगे, किशोरावस्था को थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस सब चीजों को आप बिल्कुल लगे रहिए, बस आपके सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो किसने कहा, वर्ग ने सबसे पहले क्या किया, बाल मनोविज्ञान का के बारे में बताया, सबसे पहले खोजा, सबसे पहले रिसर्च किया, और सबसे अच्छा जो रिसर्च किया, क्रमबद्ध स्टडी जो किया, वो कौन किया, स्टैनले हॉल। और इसी वजह से इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ओके, याद रहेगा। इसके बाद एक और है पेस्टोलॉजी, याद रहेगा, पेस्टोलॉजी। ओके, कौन है, पेस्टोलॉजी। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है बेबी बायोग्राफी। ठीक है, क्या लिखा, बेबी बायोग्राफी, जिसमें इन्होंने इस स्टडीज को, इसको जो स्टेजेस हैं उसको बहुत अच्छे से अध्ययन किया, क्रमबद्ध अध्ययन किया। और कहां से लेकर, ये तो सब गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बताया। इन्होंने गर्भधारण से मृत्यु तक बताया, यानी सारे स्टेजेस को इन्होंने क्लियर कट बताया कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक के विकास को, जो मृत्यु तक के मानव के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम विकास कहते हैं। तो पूरा स्टडी जो किया इन्होंने पेस्टोलॉजी ने कहा, और अपने बेबी बायोग्राफी में इन्होंने विस्तारपूर्वक लिखा भी, उनके नैतिक विकास का, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इन सभी विकासों को क्या कहते हैं हम लोग, बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान कहते हैं। याद रखिए, मन का विज्ञान भी इन्होंने ही समझाया था, एक्सप्लेन किया था इस चीज को। ओके, तो चलिए, ये था वर्ग ने सबसे पहले सर्च किया, फिर स्टैनले हॉल ने बहुत क्रमबद्ध अध्ययन के, इसीलिए इनको जनक कहते हैं, और पेस्टोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी में अपने बुक के बारे में इन्होंने लिखा है, और बच्चों के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। यानी कि करीना कपूर का बुक नहीं है ये। ओके, किसका है ये, पेस्टोलॉजी का। चलिए कुछ डिफिनेशन देखते हैं हम लोग कि कॉन्सेप्ट है तो संक्षेप में किया कि होता क्या है, क्या होता है, ये जो डेवलपमेंट है या जो ग्रोथ है वो होता क्या है भाई। ठीक है, तो हरलॉक क्या कहते हैं, हरलॉक क्या कहते हैं कि बालकों में होने वाला, क्या कहते हैं, बालकों में होने वाला क्रमिक, क्या, क्रमिक, याद रहेगा, बालकों में होने वाला क्रमिक, ठीक है, क्रमिक मतलब ऑर्डिनरी, तथा संगत परिवर्तनों की, ठीक है, परिवर्तनों के उत्तरोत्तर क्रम को, ठीक है, बालकों में होने वाले क्रमिक तथा संगत परिवर्तनों के उत्तरोत्तर क्रम को, ठीक है, परिवर्तनों के उत्तरोत्तर क्रम को विकास कहते हैं। याद रहेगा, बालकों में होने वाले क्रमिक तथा संगत परिवर्तनों के उत्तरोत्तर क्रम को विकास कहते हैं। याद रहेगा, ठीक है, क्या कह रहा है, क्रमिक मतलब एक ऑर्डर होना चाहिए, एक रिलेवेंट ऑर्डर होना चाहिए, यानी शैशवावस्था आएगा, शैशवावस्था के बाद ही बाल्यावस्था आएगा, बचपनावस्था आएगा, बचपनावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगा, बाल्यावस्था में प्रारंभिक उत्तर बाल्यावस्था आएगा, किशोरावस्था आएगा, एडल्टहुड आएगा, उसके बाद ओल्ड एज आएगा। तो ये क्रम होगा, ठीक है, हर चीज का एक क्रम होगा, चाहे वो लैंग्वेज का क्रम हो, चाहे वो कॉग्निशन का क्रम हो। यानी आप अचानक से कोई चीज नहीं सिखा दोगे बच्चे को, बच्चा पहले देखेगा तो मुस्कुराएगा, तब तक बोलेगा। तो हर चीज का एक क्रम होगा। हम लोग जो ऑर्डरली है वो भी पढ़ेंगे कि बच्चा आखिर हंसता कब है, कब पहली बार मुस्कुराता है, कब पहली बार लाइव को देख के रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो इस सेंस में, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, मतलब विस्तार से पढ़ना है, हर एक चीज को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। यानी कि बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल निश्चित रहे आप। तो बालकों में होने वाला क्रमिक तथा संगत परिवर्तनों के उत्तरोत्तर क्रम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। कौन कह रहा है भाई, ये कह रहे हैं हरलॉक, ठीक है, कौन कह रहा है, हरलॉक, याद रहेगा। चलिए दूसरा है वुडवर्थ, क्या कहते हैं, वुडवर्थ क्या कहते हैं, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। यानी हम जैसे जैसे सीखते जाते हैं वैसे वैसे
विकसित हो जाते हैं, या तो अगर हम ये कहें कि विकास जैसे जैसे होता है हम अधिगम भी वैसे वैसे करते जाते हैं, यानी सीखते जाते हैं और विकसित हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। हर चीज जैसे जैसे हम लर्निंग करते हैं वैसे वैसे हम मेच्योर भी होते हैं, जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होता है वैसे वैसे हमारी मेच्योरिटी भी आती है, यानी हमारे समझने, हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारी सूझबूझ की शक्ति, ये जो कॉन्सेप्ट चीजें हैं वो हम लोग धीरे 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 करके सीखते चलते हैं, कहीं पे भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता, यानी विकास और अधिगम जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक, अधिगम बढ़ा तो हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, अधिगम कम हुआ तो डेवलपमेंट भी कम होता है, डेवलपमेंट हुआ तो अधिगम भी अच्छा होता है, यानी अगर हमारा विकास अच्छा हुआ तो अधिगम भी अच्छा होता है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो वुडवर्ड क्या कहते हैं, सीखना विकास की प्रक्रिया है, याद रहेगा मेरे भाई। चलो नेक्स्ट, स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर क्या कहते हैं, ठीक है, स्किनर क्या कहते हैं कि विकास विकास जीव विकास जीव व वातावरण जीव व वातावरण की अंतः क्रिया का प्रतिफल है। याद रहेगा, जीव व वातावरण के अंतर क्रिया का प्रतिफल है। जीव मतलब क्या, जीव मतलब होता है आनुवंशिकता, वातावरण मतलब एनवायरनमेंट, यानी है ना वातावरण, ठीक है। जीव मतलब आनुवंशिकता, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, यानी हमारे जो विकास है उस पे हमारा जो आनुवंशिकता है, हमारी जो वातावरण है, दोनों के अंतर क्रिया का प्रतिफल होता है, अकेला कोई जिम्मेदार नहीं होता। यानी हमारे डेवलपमेंट पे जहां तक हम बात करें हेरिडिटी का, तो वो तो करता ही है, साथ ही साथ हमारा एनवायरनमेंट भी काफी प्रभावित करता है हमारे ग्रोथ को लेके, हमारे डेवलपमेंट को लेके। ओके, तो याद रखिएगा, यानी विकास पे जीव और हमारे वातावरण दोनों के अंदर, और कई बार केबीएस में पेपर आया है, ये सीजन में भी आया है, यूपीटेट में भी आया है, ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, भैया कौन सा अंतर क्रिया है, तो जीव और वातावरण यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों हमें प्रभावित करता है, काफी हद तक प्रभावित करता है। यानी हमारा अगर ग्रोथ है, ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है, हमारी क्लाइमेट का असर हमारी ग्रोथ पे भी होता है, और हमारे जो मेंटल एनवायरनमेंट है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या किसी प्रकार का डेवलपमेंट है, उस पे तो करेगी, जाहिर सी बात है। वातावरण काफी हद तक प्रभावित करता है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, हमारे मेंटल डेवलपमेंट को, बाकी जो फिजिकल डेवलपमेंट को वो थोड़ा सा कम करता है। आनुवंशिकता, हमारी हेरिडिटी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था कि आनुवंशिकता का प्रभाव हमारे शरीर पे जो हमारे जनरेशन है उनका ज्यादा पड़ता है। ओके, तो हम लोग ये तीन डिफिनेशन पढ़ लिए कि किसने किसने क्या क्या कहा है, याद रहेगा। तो विकास जो है वो कहां से कहां तक चलता है, कैसे चलता है, ये सब चीजें हमने इसमें देखा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो ऑप्शन, नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर पढ़ते हैं, प्रिंसिपल या फिर क्या है भाई। तो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, साथ साथ हम जो प्रिंसिपल है वो भी देख ले हम लोग, क्या क्या प्रिंसिपल है इनके, जो आपके टॉपिक्स भी हैं, विकास के नियम तथा सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक है विकास के नियम तथा सिद्धांत। क्या क्या नियम है, क्या रूल्स है, क्या प्रिंसिपल है, क्या कॉग्निशन है, क्या सिद्धांत है, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला चीज ये है कि नियम क्या है कि विकास परिवर्तनशील है। क्या परिवर्तनशील है, जाहिर सी बात है, विकास चेंजेबल है, अगर डेवलपमेंट चेंज नहीं होता तो हम लोग इतने बड़े नहीं होते, छोटे से बड़े नहीं होते, या सोच नहीं बदलता, सूझबूझ नहीं बदलता, सोचने समझने की शक्ति नहीं बदलती, यानी हर चीज जो चीज है वो क्या है, विकास परिवर्तनशील होता है। ठीक है, ये याद रहेगा। दूसरा बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, दूसरा जो है प्रारंभिक विकास, प्रारंभिक विकास परिवर्तित विकास को प्रभावित करता है। याद रहेगा, प्रभावित करता है, प्रवर्तित विकास यानी लेटर डेवलपमेंट जो होता है, लेटर डेवलपमेंट जो होता है वो अर्ली डेवलपमेंट को काफी प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है, अगर हम शुरुआत में बच्चे को अगर कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं, जैसे चॉम्स्की कहते हैं 5 साल तक लैंग्वेज का इक्वेशन अच्छा होता है या ज्यादा होता है, तो अगर हम भाषा सिखा रहे हैं, भाषा में मदद कर रहे हैं, तो बचपन में बच्चा जो है वो काफी अच्छे से भाषा पे पकड़ कर सकता है।
बाद में जाने के बाद ये डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत रेयर केस में भाषा को हम ग्रहण कर पाते हैं। ये चॉम्स्की का कहना है कि 5 साल तक हम चीजों को बहुत जल्दी जल्दी एक्वायर करते हैं, स्पेसिफिक लैंग्वेज को हमारे अंदर एबिलिटी होता है जिसके जरिए हम लैंग्वेज को सीख लेते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा जो सामाजिक विकास है, हमारा जो मानसिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, वो हम बहुत जल्दी कैच करते हैं। जैसे प्रारंभिक बालक होता है काफी जिज्ञासु होता है, काफी चीजों को जानने का प्रयास करता है, हर चीज को समझने का प्रयास करता है। तो उस वक्त अगर हम उसको संज्ञानात्मक विकास सिखाते हैं, उस समय हम उसको अच्छी अच्छी चीज वर्ड्स दिखाते हैं तो तुरंत क्या करता है, खटाखट कैच करता जाता है, यानी चीजों को सीखता जाता है। तो शुरुआती अवस्था अगर हम बहुत अच्छा कर दे, प्रारंभिक अवस्था अगर हम बहुत अच्छा कर दे, ठीक है, ओके, प्रारंभिक अवस्था अगर हम बहुत अच्छा कर दे तो बाद की अवस्था अपने आप प्रभावित हो जाती है। ओके, तो ये कह रहा है कि विकास में प्रारंभिक विकास जो होता है प्रवर्ती विकास को प्रभावित कर देता है। ओके, यानी शुरुआत की अवस्था में अगर हम बहुत अच्छा कर दें बच्चे के साथ, ठीक, तो बाद में चल के बालक खुद ब खुद स्वयं ही बहुत ही बेस्ट कर लेता है। ओके, हो गया। चलिए नेक्स्ट तीसरा जो है वो है, नेक्स्ट है विकास। क्या कह रहा है, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। यानी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी तथा लर्निंग की उपज है, यानी इसी चीज से हमें क्या होता है, ये मिलता है। ठीक है, यानी हम जैसे जैसे सीखते हैं, जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम मैच्योरिटी भी आती है और साथ ही साथ हम सीखते भी चलते हैं। तो जाहिर सी बात है हमें हमारे अंदर जो परिपक्वता, हमारी जो मैच्योरिटी है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, मैच्योर नहीं हो रहे, तो हमारी सूझबूझ जो है वो जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सही से डेवलप नहीं होता। ठीक, जिसकी वजह से हमारा विकास भी कहीं अवरुद्ध होता है। अगर आप सोचने समझने की शक्ति अगर अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आपका विकास अच्छा नहीं होगा, यानी आपकी सोचने की क्षमता अच्छी नहीं होगी, आपकी जो दूरंदेशी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी, जाहिर सी बात। तो मैच्योरिटी के साथ साथ अधिगम भी एक प्रभावित करता है। अगर हमने कुछ सीखा ही नहीं, कुछ ग्रहण ही नहीं किया, कुछ ज्ञान ही अर्जित नहीं किया है, तो हम जाहिर सी बात है दूरंदेशी भी नहीं होगी, सोचने समझने की शक्ति भी नहीं होगी, तो हमारा मानसिक विकास, हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वो भी सही नहीं होगा, तो विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो नियम ये कहता है कि हमारा विकास परिपक्वता का सीखने की क्या है, उपज है, याद रहेगा। नेक्स्ट विकासात्मक पैटर्न जो होता है, विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है, पूर्वानुमेय होता है। पूर्वानुमान का मतलब होता है प्रिडिक्टेबल होता है, यानी हम इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी अगर हम विकासात्मक पैटर्न को सही तरीके से देखें, सही तरीके से अवलोकन करें, सही तरीके से जज करें, तो हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि बालक बड़ा होके क्या बनेगा। ठीक, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये क्या बनेगा। अगर हम उसको सही से अवलोकित कर लें, सही से जज कर लें, उसके विकास को, उसके डेवलपमेंट को सही से हम लोग देख लें, तो हम समझ जाएंगे कि बाद में बालक बड़ा होके क्या बन सकता है। तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, विकासात्मक पैटर्न को देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सबको पता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। विकास में क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, याद रहेगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। इसमें बच्चों के जो डेवलपमेंट है, भाई सबका डेवलपमेंट अच्छा होता है, कोई ज्यादा मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई ज्यादा जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा लेट सीखता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, कोई किसी का संज्ञान बहुत अच्छा होता है, कोई रट अच्छा लेता है, कोई अन्वेषण अच्छा कर लेता है। तो सबका जो डेवलपमेंट है वो क्या है, अलग अलग है। और किसने बताया था व्यक्तिगत विविधता को, ठीक है, गाल्टन ने बताया था, याद रखिए गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता बताया था। व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक माने जाते हैं गाल्टन, फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, काफी पूछा जाता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या कहते हैं, सारे बच्चों में पाया जाता है। और हमें यही चीज ध्यान में रखना है कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब में अंतर होता है। जैसे पांचों उंगलियां हमारी एक जैसी नहीं होती, वैसे बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, इनको सबको एक साथ लेके चलना ही शिक्षा है। ओके, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं किनमें, विकास में। विकास में भी सब अलग अलग होते हैं, सबका डेवलपमेंट अलग अलग होता है, कोई एक जैसा नहीं होता। ओके, सबके चेंजेस होते हैं, कोई अच्छा
अच्छा होता है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो हमें किसी को लेके नेगलेक्ट नहीं करना या बुद्धि को लेके भी नेगलेक्ट नहीं करना। सबके सोचने समझने और सूझबूझ की क्षमताएं जो होती है वो भी डिफर करती है, सबसे अलग अलग होती है। ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। यानी बिना रुके चलती रहती है। हम लोग देख लो भाई, अगर रुक जाती तो हम लोग पहले ही मर जाते। तो विकास कंटिन्यू चलती रहती है, जीवन से मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ नया चीज सीखते चलते हैं, कोई ना कोई डेवलपमेंट होता चलता है, नहीं रुकते हैं, नहीं चुकते हैं। बस एक चीज है, जो शारीरिक वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो एक समय के बाद रुक जाता है। हम लोग पढ़ते भी हैं 18 के बाद लड़कियों का, 21 के बाद लड़कों का जो डेवलपमेंट है, शारीरिक ग्रोथ, शारीरिक विकास जो है वो रुक जाता है। बाकी अगर बात करें, अगर बाकी कोई विकास का जिसको आपको पढ़ना भी है, तो वो कहीं से भी कोई भी प्रक्रिया से वो रुकता नहीं है। यानी विकास जो है निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहता है। इतना समझ गए। नेक्स्ट होता है विकास के दिशा का सिद्धांत। विकास के दिशा का सिद्धांत, यानी विकास जो है, विकास की दिशा होती है, विकास ऐसे नहीं होता, विकास की दिशा होती है, सही दिशा के अकॉर्डिंग वो, सही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपना आगे बढ़ता है। जैसे जैसे सिर से पैर की तरफ, ठीक है, क्या करता है, सिर से पैर की तरफ, पहला है सिर से पैर की तरफ, ठीक है, ओके। दूसरा है मध्य से दूर की तरफ या मध्य से बाहर की तरफ, ठीक, क्या है, मध्य से बाहर की तरफ। एक और है निकट से दूर की तरफ, निकट से दूर की तरफ। यानी तीन दिशा के सिद्धांत है। पहला सिर से पैर की तरफ, यानी सिर पहले होगा, फिर बाद में पैर आएगा, फिर मध्य से बाहर, यानी कोई भी विकास बीच से होता है, बीच से फिर जाता है बाहर, मध्य से बाहर, और लास्ट निकट से दूर की तरफ। यानी हम पहले चीजें निकट आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम दूर की चीजें सीखते जाते हैं। यानी हमारा विकास भी इसी तरीके से होता है। हम अचानक से कोई चीज नहीं बनता, दूर से पास नहीं होता, पास से दूर होता है। ओके, तो ये क्या है, हमारे दिशा का सिद्धांत, सिर से पैर, मध्य से बाहर, निकट से दूर की तरफ। ओके, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी सबके जो प्रतिमान है, जो पैटर्न है, वो सेम होते हैं। मानव जो ह्यूमन है, वो ह्यूमन के अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट करता है, जो पशु है वो पशु के अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट करता है। लोग कहते हैं कि हमारा जो क्रम है, हमारे तरीके, हमारे जो सीखने के तरीके हैं, वो मानव के अकॉर्डिंग होगा। हमारा जो विकास होगा मानव के अकॉर्डिंग होगा, पशु का पशु के तरीके होगा। यानी गाय से का डेवलपमेंट गाय के तरीके से होगा, चूहे के तरीके से नहीं हो सकता, इंसान के तरीके से होगा, बंदर के तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यानी सबका अपने अपने प्रतिमान के साथ, अपने अपने श्रेणी के साथ ही डेवलपमेंट हो सकता है। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है। ओके, तो ये क्या था, विकास के नियम और सिद्धांत, समझ गए। चलो नेक्स्ट एक और है, बालक के विकास पर, बालक के विकास पर, बालक के विकास पर वातावरण तथा आनुवंशिकता, वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों का प्रभाव समान रूप से होता है। ठीक है, यानी सिद्धांत या नियम ये कहता है कि बालकों के विकास पर वातावरण और आनुवंशिकता, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का समान रूप से पालन होता है। यानी हमें जो प्रभावित करता है वो इन्वायरमेंट भी करता है, और हमें जो प्रभावित करता है वो आनुवंशिकता भी करता है। यानी हेरिडिटी भी हमें उतना ही प्रभावित करता है जितना कि हमारा वातावरण प्रभावित करता है, और वातावरण जितना प्रभावित करता है उतना ही हमारी हेरिडिटी भी प्रभावित करती है। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते, जैसे वॉटसन एक है, वॉटसन कहते हैं आनुवंशिकता नाम की कोई चीज नहीं होती भाई, जो भी चीज है वो वातावरण है। हमें बालक दे दो और बता दो इसको
चोर डकैत वकील क्या बनाना है बना देंगे। तो इसके पीछे रीजन क्या है, वॉटसन कहते हैं कि सब कुछ वातावरण करता है, अनुवांशिकता नाम की कोई चीज नहीं होती। ओके, तो वॉटसन नहीं मानते, बाकी बहुत लोग मानते हैं, जैसे थॉर्नडाइक कहते हैं, थॉर्नडाइक की मन बुद्धि बनाने के पीछे एक ही रीजन है, वो है अनुवांशिकता। ठीक है, वो क्या कहते हैं, मन बुद्धि बनाने के पीछे एक ही रीजन है, वो है अनुवांशिकता। तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित होता है, तो सबके अपने अपने विचार, सबके अपने अपने रूल्स भी हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे जो है बालकों के विकास में वातावरण और अनुवांशिकता दोनों का प्रभाव होता है। तो ये क्या था, विकास के नियम और सिद्धांत। ठीक है, आई थिंक कॉपी पेन निकाल के आप लोग नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथ साथ में, नहीं होगा तो फिर से रिकैप करके एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है और ये सब चीजों से ऑप्शंस बनते हैं, इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन निकलते हैं। ये हम बताएंगे भी, केबीएस के भी आए हुए क्वेश्चंस हैं इसमें। तो ऐसी चीजें जो है वो बाहर कॉन्सेप्चुअल निकल के आ जाता है। तो इसलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हर चीज को समझने का प्रयास करिए, हर चीज को जो लिबरेट हो रही है चीजें उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। ओके, कैसा लगा जरूर बताइएगा और लास्ट तक वीडियो देखिए और कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, याद रखिएगा ये बिल्कुल क्लियर करिए अपने दिमाग में कि हर एक टॉपिक को हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। ओके, कोई टॉपिक इसमें छोड़ा नहीं जाएगा और चीजों को ध्यान से कॉपी पेन उठा के नोट डाउन भी करते चलिए। कुछ चीजें नई भी आएंगी, कुछ चीजें पुरानी भी रहेंगी। ओके, तो देखते रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आज का कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट को काफी प्रभावित करते हैं, काफी फैक्टर जो है वो इफेक्ट डालते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्टिव हैं हमारे डेवलपमेंट को काफी प्रभावित करते हैं। ओके, तो सबसे पहले दो चीजें तो आपको रट्टा मार चुके हो, वातावरण और अनुवांशिकता। ये तो आप पढ़ के आए हो एकदम जबरदस्त तरीके से कि दो चीजें तो ऐसी चीजें हैं जो हर चीज को प्रभावित कर देता है। सीडीपी में तो हर जगह यही चीज है। तो वातावरण में प्रभावित करता ही करता है, साथ ही साथ अनुवांशिकता जो है हमें ये भी प्रभावित करता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है, तीसरा जो है हमारी बुद्धि भी काफी प्रभावित करती है, हमारी इंटेलिजेंसी भी काफी प्रभावित करती है। यानी जो सोचने समझने की सूझबूझ की शक्ति होती है, हमारे जो इन ज्ञान को सामाजिक जीवन में लाने की जो क्षमता होती है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है। तो अगर हमारी बुद्धि सही है और सोच विचार के काम करें, सूझबूझ के साथ काम करें, तो हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। अगर हम सूझबूझ के साथ काम नहीं करते तो हम परेशान रहते हैं, हेक्टिक होता है और कहीं ना कहीं ये चीजें जो है हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को थोड़ी सी खराब भी करते हैं, इग्नोर भी करते हैं, प्रॉब्लम भी डाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है जन्म क्रम। ये काफी परेशान करता है आप लोगों को, जन्म क्रम। ठीक है, जो बर्थ ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ बर्थ, वो भी काफी प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि किसी कोई बच्चा है, 2 साल का बच्चा, उसके 1 साल का बच्चा, उसके घर में 1 साल का बच्चा है, कहेंगे बेटा आप बड़े हो गए हो तो छोटे वाले को दे दो। ठीक है, 4 साल का हुआ है, 2 साल का हुआ, बेटा एक काम करो उसको दे दो। ठीक, तो इससे क्या होता है, वो छोटा वाला छोटा रहता है, बड़ा वाला धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसमें सामाजिकता सीख लेता है, उसमें सहानुभूति सीख लेता है, उसमें उदारता सीख लेता है, उससे जो बांटने की कैपेसिटी है वो सीख लेता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज जो है ना जन्म क्रम से अलावा होता है, यानी बड़ा वाला जो है वो काफी बेहतर सीख लेता है। ठीक है, हर चीज को, एक कॉन्सेप्ट, एक चीज को लेके बहुत बेहतरीन तरीके से सीखता है। वहीं पे जो छोटे वाले होते हैं वो इन सब चीजों से अनभिज्ञ हो जाते हैं, वो थोड़े से जिद्दी हो जाते हैं, थोड़े से सूझबूझ कम हो जाते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाता है लोगों पे, चाहे वो ऊपर बड़े भाई बहन हो या गार्जियन हो, तो डिपेंडेंसी जो होता है वो बड़ों पे हो जाता है और बड़े वाले स्वतंत्र हो जाते हैं क्योंकि उन पे डिपेंडेंसी नहीं रहती, वो सूझबूझ के साथ काम करते हैं, वो शुरू से उदार हो जाते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाता है उनका, बांटते बांटते या देते देते जो भी हो। ठीक है, तो ये जन क्रम भी क्या करता है, विकास को काफी प्रभावित करता है। इसीलिए छोटे वालों में डिपेंडेंसी होने की वजह से जो दूरंदेशी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है और बड़े वाले की दूरंदेशी थोड़ी सी बढ़ जाती है, सूझबूझ बढ़ जाता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है और ये वजह है कि कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित कर लेता है। ठीक है, कौन सा जनक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आज तक आया नहीं जनक्रम वाला। ओके, नेक्स्ट लिंग समर्थन।
हालांकि ये सब वातावरण की चीजें हैं, वातावरण की चीजें हैं, लेकिन ये ऑप्शन में बन के आए हैं इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन में बने हैं, ऑप्शन में आए हैं। ओके, तो लिंग सामाजिकता क्या होता है भाई? सोशल जो जेंडर सोशलिज्म है वो क्या इफेक्ट करता है, यानी एक जो अगर कोई लड़की है उसके लिए डिपेंडेंसी ज्यादा होती है, यानी दूसरों पर डिपेंडेंसी है, वो फ्रीली नहीं करते। आप भी अगर हैं, आप अगर एक गर्ल्स है तो आप खुद से डिसाइड करिए क्या आप फ्रीली कभी फैसला ले पाते हैं? हमेशा या तो आप पति पर डिपेंड होते हैं, या तो मम्मी पापा पर डिपेंड होते हैं, या किसी दूसरे के द्वारा लिए गए फैसले पर डिपेंड होते हैं। तो कैसे आपकी जो दुरंत जैसे आपकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो कैसे बढ़ पाएगी? तो कहीं ना कहीं लिंग सामाजिकता आपके विकास को प्रभावित कर रहा है। लेकिन अगर आपका घर अच्छा है, आपके सोचने समझने की शक्ति अच्छी है, आपको देखने का तरीका अच्छा है, तो आप भी उसी तरीके से सोच विचार कर लेते हो, यानी आपका भी विकास अच्छा हो सकता है। लेकिन घर में कहीं ना कहीं अभी भी इंडिया पितृसत्तात्मक समाज है, और वो कहीं ना कहीं लिंग सामाजिकता को काफी प्रभावित कर देता है। ठीक, नेक्स्ट अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे थायराइड ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये आपने पढ़ा भी है। कैनन का व्यक्तित्व का सिद्धांत जो था, व्यक्तित्व का मापन जो है कैनन का, जिन्होंने कहा है पिट्यूटरी और थॉर्नडाइट, पिट्यूटरी आधार पे, एड्रिनल आधार पे, जैसे पिट्यूटरी में पेट जूस हार्मोन्स बढ़ जाए तो व्यक्ति काफी लंबा हो जाता है, अगर कम हो जाए तो काफी छोटा हो जाता है। तो इस तरीके के उन्होंने बांटा। तो वही चीजें अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे विकास को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं, हमारे हार्मोन्स को प्रभावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित कर सकती हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो दोनों ही तरीके से हमारी चीजों को क्या करती हैं? काफी प्रभावित कर देती हैं। ओके, और लास्ट है रोग तथा चोट। भाई अगर बीमारी हो जाए, अगर कोई चोट लग जाए, ठीक, तो भी तो विकास प्रभावित हो जाएगा। सपोज कोई छोटा बच्चा है, कैंसर हो गया, तो जाहिर सी बात है उसका जो विकास होगा कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसे काफी प्रभावित कर देगा। ओके, तो ये सब चीजें जो है वो काफी डेवलपमेंट को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। तो हम लोग आज देखें क्या क्या कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैच्योरेशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे आया, कैसे वर्क आया, कैसे स्टैंडर्ड हॉल आया, कैसे टेक्नोलॉजी आई, कैसे रिसर्च हुआ। उसके बाद हमने प्रिंसिपल देखा कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसके रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट को इफेक्ट देते हैं, डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो ये चीजें हम लोग देखा, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। आपके कमेंट हमें प्रभावित भी करेंगे, हमारे इफेक्टिव लर्निंग में काफी मदद करेंगे। आपको भी पता है प्रोत्साहन एक ऐसी चीज है जिससे इंसान बहुत हद तक काम कर सकता है, बहुत हद तक मेहनत कर सकता है। ओके, तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो याद रखिए पूरा वीडियो में हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।